वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। क्लास 9 की मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की पहली एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। आज हम इसकी सेकेंड एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की ये सेकेंड एक्सरसाइज है। चलिए देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 में क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। दैट मीन्स नीचे हमारे जितने भी ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, हमको चेक करना है कि ये सत्य हैं या असत्य हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है या नहीं होती है। तो बात करते हैं हम वास्तविक संख्या की। तो जो हमारी वास्तविक संख्या होती है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक हमारी परिमेय संख्या और एक हमारी अपरिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या हमारी पेरेंट होती है और जो हमारी परिमेय और अपरिमेय होती है ये उसके 2 चाइल्ड हो गए। तो हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि चाइल्ड हमेशा पेरेंट से आया है। तो हर एक चाइल्ड पेरेंट हो सकता है, लेकिन पेरेंट्स कभी भी चाइल्ड नहीं हो सकता है। अर्थात ऊपर वाली चीज़ कभी भी नीचे वाले से समानता नहीं रखती है। चलिए अब समझते हैं। तो पहला कह रहे हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो जैसा कि हमने समझा था कि जो नीचे वाला होता है अर्थात अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। सेकेंड पार्ट है हमारा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो पहले हम बात करते हैं संख्या रेखा की। तो अगर संख्या रेखा को समझना है तो चलिए देखते हैं। संख्या रेखा में हमारा बीच में 0 होता है, इस साइड के समस्त वैल्यूज़ प्लस होती हैं और इस साइड की माइनस होती हैं। तो ये हमारी हो गई संख्या रेखा। अब बात करते हैं रूट m की, जहाँ पर m एक प्राकृतिक संख्या है। अगर प्राकृतिक संख्या की बात करें तो 1 2 3 4 5, अगर इन सब का हम रूट ले लें, जो कि क्वेश्चन में बोल रखा है रूट m निकालना है, अगर इन सब का हम रूट ले लें तो जो भी हमको वैल्यू मिलेगी वो 0 से बड़ी होगी। दैट मीन्स जो भी मिलेगा हमको इस साइड में आएगा आंसर, और वो सारी की सारी संख्याएं प्लस में होंगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो रिजल्ट होगा वो 0 से ओनली 1 साइडेड में होगा। अगर एक साइड में है तो ये हमारा एक संख्या रेखा को नहीं, ओनली कुछ वैल्यूज़ को डोनेट करेगा, इसलिए ये कथन हमारा असत्य है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। तो जैसा अभी हमने समझा था कि वास्तविक संख्या में एक अपरिमेय और दूसरा हमारा परिमेय 2 चीज़ें होती हैं। तो परिमेय वास्तविक हो सकती है और अपरिमेय वास्तविक हो सकती है। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या और एक प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या हमारी ना तो परिमेय हो सकती है ना तो अपरिमेय। क्यों? क्योंकि प्रत्येक नहीं, अगर हम कुछ बोलें कि कुछ संख्याएं हमारी परिमेय हैं और कुछ हमारी अपरिमेय हैं तो ये सही होगा, परंतु अगर प्रत्येक लगा दिया गया है तो ये हमारा गलत होगा। अर्थात पहला क्वेश्चन, ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो अगर बात करें हम अपरिमेय की, ये वो संख्याएं होती हैं जिनको सॉल्व करने पर एक ऐसी वैल्यू प्राप्त होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती है, अर्थात डेसिमल के बाद ये लगातार चलती जाती है। ऊपर से इसमें वर्गमूल लगा है, तो वर्गमूल के अंदर अगर कोई ऐसी संख्या लिख दी जाए जिसका आंसर कभी ख़त्म ही ना हो तो वो अपरिमेय हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं कि सवाल में पूछा क्या गया है। हमको चेक करना है कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो अगर हम बात करें रूट 2 की, ये भी एक अपरिमेय है, रूट 3 की, ये भी एक अपरिमेय होती है, रूट 5 की, ये भी एक अपरिमेय होती है। बट अगर हम रूट 4 की बात करें
तो इसको सॉल्व करने पर हमारा 2 आंसर आता है, जो कि एक परिमेय संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 एक ऐसा निकाला है आंसर जो क्या है, हमारा परिमेय है। अर्थात सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर √9, जिसका आंसर हमारा 3 आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हम आते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि रूट वाली संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं। तो ये रूट में इसकी वैल्यू हमको इजीली मिल जाती है, जैसे हमारा 4 का 2 मिल गया, 9 का 3 मिल गया। तो ये संख्याएं हम आसानी से संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। परंतु कुछ ऐसी संख्याएं भी होती हैं जिनका रूट नहीं निकलता, अर्थात अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस संख्या को 2 ऐसे वर्गों में तोड़ेंगे जिनका वर्गमूल एक संख्या प्राप्त हो जाए, हमको परिमेय संख्या मिल जाए। तो 5 को हम 2 नंबर्स में तोड़ लेते हैं, 4 + 1। अब ये भी 2 का वर्ग हो गया और ये 1 का वर्ग हो गया। तो अब ये 2 पार्ट हमारे तैयार हो गए, जो 5 के 2 पार्ट बन जाएंगे। अब चलिए देखते हैं। तो 5 को सबसे पहले हमने 2 पार्ट में तोड़ा, 4 + 1 में, जबकि 4 हमारा 2 का स्क्वायर है और 1 हमारा 1 का स्क्वायर है। अब √5 को संख्या रेखा पर खींचने के लिए सबसे पहले इस 2 को हम x एक्सिस पर खींचते हैं। उसके बाद इस 1 को 2 सेंटीमीटर के बाद परपेंडिकुलर डालते हुए 1 सेंटीमीटर का कट लगाते हैं। 1 सेंटीमीटर का कट लगाकर अब इसके स्टार्टिंग पॉइंट से हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। देन पटरी, प्रकार और पेंसिल की सहायता से इस दूरी को निश्चित रखते हुए हम प्रकार की नोक को यहाँ पर और पेंसिल की नोक को यहाँ पर रखकर एक चाप इस तरीके से लगा देते हैं। ये जिस पॉइंट पर भी उस संख्या रेखा को कट करेगा, मान लिया वो पॉइंट A है। अब अगर इसकी स्टार्टिंग पॉइंट 0 से या O से हम काउंट करेंगे तो यहाँ तक की वैल्यू हमारी √5 की ही वैल्यू आएगी, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, एक बार और समझ लेते हैं कि रूट वाली संख्याओं को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसको 2 भागों में तोड़ेंगे, जो कि किसी न किसी संख्या के वर्ग होने चाहिए। अब जब हमको 2 संख्याएं मिल जाएंगी तो सबसे पहले बड़ी वाली संख्या को हम संख्या रेखा पर दिखाते हैं। मान लिया ये A और B हो गया। अब इस B पॉइंट पर सेकंड नंबर जो हमारा 1 था, परपेंडिकुलर लेते हुए इसकी वैल्यू को खींचेंगे। अब इस स्टार्टिंग पॉइंट पर प्रकार की नोक रखकर और इस पॉइंट पर पेंसिल की नोक रखकर हम एक चाप लगाएंगे, जो इस संख्या रेखा को C पर काटेगा। ये A से लेकर C तक की दूरी है हमारी √5 की वैल्यू होगी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2, जो कि हमने 1 बाय 1 करके इसके सारे क्वेश्चंस लगाए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।